भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। टाइम किया, हमने बहुत उनका इंतजार किए, हमने बहुत इंतजार किया। हमने उनको एक हफ्ता पहले सूचना दे दी है कि आप इस बात को समझिए, इंतजार कीजिए, कोर्ट में फैसला चलो, जब तक फैसला नहीं आता है तो आप कोई भी काम मत कीजिए, हम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीओ साहब दादागिरी दिखाए, कानून का विरोध काम किए, संविधान का विरोध काम किए। आपको हमने टाइम भी दिया कि हमने जब आप संविधान के विरोध काम किए, तानाशाही किए, गुंडागर्दी सब काम किया, तो आप गुंडागर्दी मेरे ऊपर कीजिएगा। मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ, आपके घर में ही आ रहा हूँ, आपके घर में आ रहा हूँ। जिस घर में आप बैठते हैं उसी घर में आ रहा हूँ। आपकी अगर होगी ताकतें तो आप मेरी साथ तानाशाही करके दिखाइएगा, गुंडागर्दी करके दिखाइएगा, फिर उस गुंडागर्दी को संविधान के तरीके से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिले के डुमरांव में है और यहाँ पे डुमरांव अंचलाधिकारी का जो है घेराव करने के लिए लोग अंचल कार्यालय पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है यहाँ पहुँच करके जो है सीधे सीओ का घेराव करेंगे। हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें यहाँ से, जिस तरह से कि आए दिन जो है डुमरांव सीओ पर आरोप लग रहा है कि कृष्णा बरम के कठार में और रेहिया में जिस तरह से जमींदारों को जमीन हड़पवाने की कोशिश की जा रही है, गरीबों को हटाने की काम की जा रही है, गरीबों की बस्ती उजाड़ने की काम की जा रही है, उस तरह से जो है यहाँ पे जो है सीओ घेराव करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। अभी जिस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वाकई जो है पूरा मामला को लेकर के आज हम लोग हैं यहाँ पे। देख लीजिए जिस तरह से यहाँ पे और इस तरह से जो है आप घेराव करेंगे, जिस तरह से कि यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं सीओ के घेराव को लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे ही लोग बैठने की काम करेंगे। लगातार हमारे साथ बन रहे, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से सीओ का मनमानी की वजह से आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग सीओ का घेराव करने के लिए पहुँचे हुए। जानेंगे पूरा मामला, क्या वजह है लगातार आप लोग सीओ का? देखिए, पहला तो ये मामला है जो यहाँ के डुमरांव के सीओ साहब है, ये विपक्षियों से, जमींदारों से 50 लाख रुपया लेकर और वहाँ भूमिहीनों का आशियाना उजाड़ रहे हैं और जमींदारों के पास आ रहे हैं। अब इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने वहाँ घटना स्थल पर गए थे तो क्या जो जयशंकर सिंह थे वो क्या कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपया दिए हैं ज़मीन कब्जा कराने के लिए, तो ज़मीन कब्जा कराएंगे ही। इसके मतलब 50 लाख रुपया किसको? 50 लाख दिए। अब वे सीओ साहब जा रहे हैं जमीन कब्जा कराने, तो इसके मतलब उनके कहने का सीओ साहब को 50 लाख रुपया दिए हैं जमीन कब्जा कराने के लिए। मैं सीओ साहब से मांग करता हूं कि आप बताइए संविधान के किस आर्टिकल में है कि भूमिहीनों के सेना उजाड़ दिया जाए। वो जो जमींदार है, जो पूंजीपति लोग हैं, जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, उनको बिहार सरकार जमीनों पर बसाया जाए। ये लगातार सीओ साहब ने कर रहे हैं। ये पूरे बक्सर जिला के मामला चल रहा है। कठार में भी यही मामला है, जो कठार में हमारे लोगों के साथ जो पर्चा मिल गया है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी दबंग लोगों के कब्जा है। यहाँ पर जो अंचल अधिकारी है, डीएम है, एसडीओ है, लगातार घूसखोरी लोग कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता है। लेकिन आए डुमरांव सीओ जवाब दे कि किस आधार पर जो रेहिया का मामला है, जो रेहिया का बिहार सरकार जमीन है, जिसके नाम से पर्चा है और जिसके नाम से पर्चा नहीं है, जो जमींदार है, किस कारण उनको जो बिहार सरकार जमीन है उनके नाम से पर्चा किया गया है। कहा जा रहा है कि भूमिहीन है, इसलिए उनको जो है भूमि उपलब्ध कराई जाए। ये जांच करने की मामला है। हम लगातार उनको भी जो उनके खाता प्लॉट है, खाता संख्या है, दिया गया है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उनके नाम से 12 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। लेकिन बताए सीओ साहब कि कैसे वे जमींदार व्यक्ति भूमिहीन हो गए और कैसे उनको भूमिहीन बनाकर उनके नाम से बिहार सरकार जमीन के पर्चा कर दिए गए। ये जवाब मांगने हैं। मीडिया बंधु भी जवाब मांगने जाते हैं तो सीओ साहब के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मुँह चोरा कर सीओ साहब भाग जाते हैं। लेकिन ये कब तक मुँह चोरा कर भागेंगे? आए हैं आज जवाब लेने। जब तक जवाब नहीं देंगे 10 मिनट इंतजार करेंगे यहाँ प्रखंड के अंदर
अगर यहाँ 10 मिनट के अंदर सीओ साहब आकर जवाब नहीं दिए मेरे सवालों का, तो हम यहाँ से सभी साथी के साथ जाएंगे और रोड पर हम लोगों ने बैठेंगे। गरीब को, दलितों को, पिछड़ों को, जो भूमिहीन हैं, जो सरकारी ज़मीन पर कई वर्षों से, कई पीढ़ियां रह रही हैं, और उनको जो है पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के ज़मींदारों के नाम कर रहे हैं। ये सरासर जो है ये रंगदारी है। दिख रहा है कि ये लोकतंत्र में ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये अपने उनके अनुसार चल रहे हैं। तो ये सरेआम जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये बात भूल जा रहे हैं कि जिनके साथ मैं शोषण कर रहा हूँ, जिनकी ज़मीनें छीन रहा हूँ, वो इसी देश के मूल निवासी हैं। और हमारी देश में हमारी ज़मीन पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो जब हम लोग बागी हो जाएंगे तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हमारे बगावत को, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है, और हम इस देश के मूल निवासी हैं। और हमारी इस देश में संख्या 85% है, और महज कुछ लोग आकर के हमारे देश को, हमारे देश की भूमि को हड़पना चाहते हैं, हम हमारे हक अधिकार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये कतई अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी होने नहीं देगी। उन पदाधिकारियों को ये चेतावनी देने आए हैं, ये एहसास दिलाने आज हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आए हैं कि आप ये जान लो कि अगर शोषित, पीड़ित, वंचित, भूमिहीन के साथ अगर तुम शोषण, अत्याचार, जुल्म करोगे तो हम लोग तुम्हें शौक सिखाने के लिए सड़क पर आ सकते हैं, सदन में जा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ा तो अगर हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम बागी हो जाएंगे। फिर ना ही तुम्हारा पद बचेगा, और ना ही जिनके बदौलत, जिनके कुर्सी के बदौलत तुम रंगदारी कर रहे हो, तुम जो है हमारे लोगों को घरों से बेदखल कर रहे हो, तो ना ही उनका कुर्सी बचेगा और ना ही उनका पद बचेगा। ये पत्रकार महोदय, एक मेरा सवाल है, जो कि अभी वर्तमान में रहिया का ये जो घटना है, बताइए कि पहले से 12-13 एकड़ जिनका जमीन है उनको भूमिहीन बना दिया जाता है, और जितना गरीब महिला, दलित वहाँ पर पहले से झुग्गी झोपड़ी लगाई हुई है। बताइए कि ये सीओ डुमराव जाकर अपने फोर्स के बल पर उन लोगों का झुग्गी झोपड़ी उखड़वा दिए है। ये कहाँ तक न्याय है? सीओ को अगर ये जवाब आज अभी 10 मिनट के अंदर नहीं देंगे तो अभी वर्तमान में हम लोग रोड घेराव करेंगे और सीओ को आना पड़ेगा। अभी वर्तमान में यहाँ से सीओ भाग गए हैं, समझे, जो कि वहाँ का जितना झुग्गी झोपड़ी उजाड़ कर वो 12 एकड़ जिनका जमीन है उनको भूमिहीन बना कर दिया है। अभी इनको होश बिगाड़ने का काम ये भीम आर्मी से आज़ाद पार्टी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, बहुत जल्द करने का तैयार करेंगे। विशेष आप लोग महिला से भी अपना ये करेंगे, आइए अभी क्या कहिएगा? हाथों में संविधान लिए हुए हैं, नीचे चलिए। यह संविधान जो है हमारा मौलिक अधिकार देता है, हमें जीने का अधिकार देता है, हमें बोलने का अधिकार देता है, हमारी पूरी स्वतंत्रता देता है। तो हम कहना चाहते हैं बक्सर जिला शासन और प्रशासन से कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कहना है कि भूमिहीनों को ज़मीन दी जाए, उनको रैन बसेरा के तहत बसाया जाए, लेकिन हमारे जो ये प्रखंड का जो सीओ है, अंचलाधिकारी, वहाँ पर जा कर के बेगर जमीन की जांच पड़ताल किए हुए वहाँ से भूमिहीनों को उजाड़ करके जमींदारों को बसाया जा रहा है, जबकि उस जमींदार के पास पहले से ही उनकी पूंजीपति और जमीन है। तो आखिर उन्होंने किस प्रकार से उनको पर्चा दिया है और हमारे दलित और पिछड़ों को वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ली जाए और हमारे परिवारों को उचित रैन बसेरा के तहत उन्हें जमीन दिलाई जाए। आप जिस शासन प्रशासन की बात करते हैं वही शासन प्रशासन जाती है और वहाँ पर कब्जा करवाने की काम करती है। नहीं तो हमें, अरे भाई साहब, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, तो सीओ जा रहे हैं ना।
एक ही प्रशासन जा रहा है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक यह संविधान चलता है। संविधान कहता है कि सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। आप कहाँ तक हमको रोकिएगा? हम नीचे से लेकर के संसद तक आवाज उठाएंगे अपने परिवार के लिए, हक और न्याय के लिए। आप हमारे आवाज़ों को दबा नहीं सकते हैं, आप हमारे परिवारों का आशियाना को उजाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह संविधान हमें कहता है कि यह भारत हमारा है और हम सब परिवार यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को कोई खदेड़ नहीं सकता है। उनके आशियाने पर उनके हक अधिकारों को वंचित किया जाएगा तो हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए सड़क से संसद तक इस बात को आवाज़ उठाएंगे। क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि जो कठार के है, कठार के जो है गरीबों को जमीन हड़प कर मनवादी ने रख लिए हैं। आज जो है थाना परवेज की वो क्या लिए हैं कि गरीबों को झोपड़ी उजाड़ कर मान लीजिए अपना बसाने के लिए रसीद ले लेकर थाना पर फेंक के ऐसा कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि गरीबों के हक मत छीनिए। कैले गरीब का हक छीन रहे, ये गलत बात है ना। मान लीजिए गरीब जो है ये 400 के मजदूरी करके बच्चे के पोस रहे पाल रहे, तो घर जमीन कहाँ से खरीदेंगे? ये ठीक है? क्या कहिएगा? क्या कहिएगा मैडम? सबसे पहले आपके चैनल जितने भी देख रहे हैं सबको धन्यवाद। हमारा कहना यही है कि देखिए, जो संविधान हमारा है, हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र है, हम सारे नागरिक लोग इस देश के निवासी है, मूल निवासी है। और जो यहाँ पे पहले से शोषण पे शोषण चलते आ रहा है, हमारे गरीब महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण बहुत होते आ रहा है। और रही बात जमीन की, तो पहले से भी जो कठार के महिला लोग हैं पहले से भी धरना देती, उनको पर्चा भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम कहना चाहेंगे सीओ साहब से कि जो भी आप कर रहे हैं सारा सर गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। हमारी महिलाओं का आवाज है कि वहाँ पे जल्द से जल्द, जब तक हमारी सारी महिलाओं को 3-3 जमीन का इंतजाम नहीं कर दे, जब तक न्यायालय से कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हो जाए, तब तक जमींदारों को वहाँ बसने के अधिकार नहीं होंगे।